स्टूडेंट्स, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में 32 आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि जिसमें से आपका पेपर इंशाल्लाह आने वाला है। और ये गेस्ट पेपर है, मोस्ट ऑथेंटिक गेस्ट पेपर है। क्वेश्चन हूबहू इसी पैटर्न पे आएंगे। नंबर चेंज हो सकता है, 2x की जगह 3x हो सकता है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता। ये 25 क्वेश्चंस यानी टोटल 32 क्वेश्चन हैं जो कि हमने समराइज करके 25 तक कर दिए हैं। अगर आप ये तैयार करके जाएंगे तो आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। इसका सोल्यूशन भी पीडीएफ में दस्तियाब है। अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स 21 लेक्चर्स में इन तमाम क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर आप वो भी आपको चाहिए बस प्रिपरेशन के लिए तो वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब स्टूडेंट्स, पिछले साल जो पेपर हुआ, पिछले साल का पेपर सारे का सारा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया, तो इसीलिए हम एक दफा फिर से गेस्ट पेपर को अपडेट कर रहे हैं। पहला सवाल है, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स एंड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स एंड वैल्यूज। आज की वीडियो में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, ना सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा बल्कि बताऊंगा कि किस टॉपिक में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स एंड वैल्यूज, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था। फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स यूं गिवन होगा, इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 1। तो यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स और स्टेशनरी वैल्यूज, आपने डेरिवेटिव का ये टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक हमारा डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। इसी में बी पार्ट दिया गया है, इसी में बी पार्ट पूछा गया है, इन्वेस्टिगेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन्वेस्टिगेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन्वेस्टिगेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन इसमें दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पेपर में आए थे और हमारे गेस्ट पेपर में पहले से ये क्वेश्चन ऐड थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तमाम के तमाम क्वेश्चन आपने अपने पास नोट करने हैं। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में हैंड रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। चैट जीपीटी से या आपने किसी और एआई से काम नहीं करना, क्योंकि वहां डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो आपको समझ नहीं आने वाली। नेक्स्ट है, फंक्शन इज गिवन। एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स, इसी का बी पार्ट है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। इस फंक्शन में क्या क्या पूछा गया है? इस फंक्शन में पूछा गया है कि आपने बताना है कि फंक्शन इज कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, या फंक्शन इंक्रीजिंग है, या फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये अगला पार्ट है सेकंड डिग्री इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन है y माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या क्या पूछा गया है? इसको सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे कि आप इसको सॉल्व करें। नंबर 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। नंबर 2, ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन मेथड से करें। और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है फैक्टराइजेशन से करें।
और लास्ट वाला ये भी पूछा जा सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। अब स्टूडेंट्स टोटल क्वेश्चन हमारे पास 32 हैं, तो ये 3-4 जो टॉपिक हैं ये इसको मिला के 32 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड सेकंड डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड डिग्री में यूं भी पूछा जा सकता है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इन सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का क्वेश्चन है और उसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या करना है आपने नेचर ऑफ रूट्स के लिए, इसमें मेथड कौन सा इनमें से अप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन होगा इनमें से आपने डिस्क्रिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको इसके नेचर ऑफ रूट्स पता चलेंगे। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड है जो यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होता है नेचर ऑफ रूट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 तमाम के तमाम क्वेश्चन आपने नोट डाउन करने हैं और डिटेल से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है solve inequality and represent solution on line, represent solution on lines। अब इसमें इनइक्वालिटी में सबसे पहले 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें सेकंड डिग्री पूछी जा सकती है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लेस देन 0, लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। ये 5 सवाल हमने लिख दिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तमाम की तमाम चीजें स्टूडेंट्स आपने डिटेल से समझनी है और इन तमाम चीजों को आपने अपने पास नोट डाउन करना है। और हमेशा की तरह कहता हूं सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में अवेलेबल है, और क्वेश्चन को चैट जीपीटी से या एआई से आपने नहीं करना, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े से मसाइल पेश आ सकते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पेपर में आया था। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और इसके साथ एक और इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और इसी में बी पार्ट पूछा जा सकता है सॉल्व बाय सिमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व बाय सिमल्टेनियस इक्वेशन। और या ये भी पूछा जा सकता है सॉल्व, नंबर सी में सॉल्व अलजेब्रिकली, सॉल्व अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। और इसके लिए इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। यानी क्वेश्चन इसको सिमल्टेनियसली भी पूछा जा सकता है और अलजेब्रिकली और ग्राफिकली भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में लाजमी आता है। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर का मतलब यह है कि फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दो डेरिवेटिव का यहाँ पे फंक्शन होगा। इससे पहले फंक्शन ऑफ एक्स ही हमने पढ़ा था। फंक्शन ऑफ एक्स वाई में क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब। स्टूडेंट्स तमाम के तमाम लेक्चर वीडियो फॉर्म में भी दस्तयाब हैं, तमाम की तमाम चीजें पीडीएफ में भी सॉल्यूशन अवेलेबल है।
इसके अलावा फ्री वीडियोस हमारी 1429 की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसी में एक और क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है यानी प्रैक्टिस के लिए। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy² प्लस वाई -1। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल यानी ये जिसको कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है। और अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, a ball is dropped from the roof which is 256 meter high, which is 256 meter high. The height of ball at any distance यानी यहाँ पे टाइम फंक्शन गिवन है, वो आपने क्वेश्चन में से उठा लेना है। यहाँ मैं जस्ट फंक्शन लिखता हूँ, एच टी का फंक्शन गिवन है -16t² प्लस 256, -16t² प्लस 256। और इसमें t जो है अलग से यहाँ पे गिवन है, t की वैल्यू गिवन है 3 और इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, A railing is to enclose to rectangular area of 1800 square feet, यानी आपने ये लिख लेना है एरिया जिसमें दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट एरिया गिवन है। और करना क्या है, इफ द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ हाउ मच रेलिंग मस्ट बी यूज्ड, यानी आ रेलिंग फिर से पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग लिख लें। A railing is to enclose to a rectangular area of 1800 square feet. Length is twice the width. How much railing must be used? यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बी क्वेश्चन है, वो भी पढ़ लेता हूं और उसका फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूं। 9 में बी क्वेश्चन है, A company has fixed cost of plant 700, यानी fixed cost FC, fixed cost of plant has 7000 and variable cost has 600 for each unit. We see variable cost has 600 each unit. आपने फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट और फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ सी ऑफ एक्स। कॉस्ट फंक्शन गिवन है एफ सी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल फंक्शन बनेगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड है। उसमें भी जस्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, सी फंक्शन है कॉस्ट का 51200 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 80Q प्लस 80Q प्लस 750,000। ये यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसी में एक रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, वो भी यहाँ लिख लेता हूं। ये बी पार्ट है 10 का। सी फंक्शन है कॉस्ट का और फंक्शन गिवन है 500 प्लस 100Q प्लस 100Q प्लस 0.5Q²। तो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 500Q। तो ये भी एक अलग से सवाल है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या टॉपिक है। तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका पेपर 100% क्लियर होने वाला है इस गेस्ट पेपर की मदद से। और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां होने वाली हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट भी मौजूद है, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मौजूद है और इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट से रिलेटेड, लिमिट कैलकुलेशन जिसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x में लिमिट गिवन है 3 और फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। लिमिट का एक और सवाल गिवन है मेरे पास, लिमिट फंक्शन है x की -2 इसकी लिमिट है और क्वेश्चन है 10 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। लिमिट का एक और क्वेश्चन है, लिमिट फंक्शन गिवन है x की लिमिट है इंफिनिटी लिमिट है और फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 7। तो ये लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और लिमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह इसमें से आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ वाले चैप्टर में से है और क्वेश्चन है मेरे पास फाइंड इक्वेशन। हर एक में यही पूछा जाएगा कि फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन होगा 2 माइनस 3, 100% ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है, स्लोप गिवन है -2। फिर इसी के साथ फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है जबकि डेटा आपके पास गिवन होगा y इंटरसेप्ट गिवन है -4 और स्लोप गिवन है -1। फिर इसी में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्लोप फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन डेटा है 3, 4 और -3 और 0 और y इंटरसेप्ट गिवन है 0 और 4। फाइंड करना है आपने स्लोप एंड इक्वेशन, यानी यहाँ स्लोप वाला फॉर्मूला लगेगा जिसको m कहते हैं यहाँ पे स्लोप को और c कहते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट को। बाकी डिटेल इसकी वीडियो भी मौजूद है, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं? सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्यूशन में मौजूद हैं और ये चैप्टर जो है 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन लाजमी आता है। यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे ग्राफ में से आता है तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन लाजमी आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है हेड टू टेल रूल, कलर्स कंसेप्ट, कलर्स कंसेप्ट ऑफ बॉल्स या बॉक्स कुछ भी आ सकता है। उसके बाद डाइस टेबल, डाइस टेबल के बाद कार्ड्स कंसेप्ट, कार्ड्स कंसेप्ट यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, डायमंड कार्ड, स्पेड कार्ड, किंग कार्ड, इस तरह का टॉपिक प्रोबेबिलिटी में से आएगा और 20 मार्क्स का लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। अब इसके अंदर ये जो सारे क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16 यानी टोटल 32 क्वेश्चंस हैं जो कि इसी के अंदर शामिल हैं। आपने इस नंबर को नहीं देखना क्योंकि मजीद में इनको नंबरिंग नहीं दे रहा, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिसेस से रिलेटेड, फाइंड ए बी सी डी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आया और ये टोटल 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा तो इस फॉर्म में आएगा 1 - 2, पहला मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2 - 3 और इसके साथ गिवन होगा ए बी सी डी और ये इक्वल होगा 1 0 3 2 के। एक इसमें ये सवाल है और इसी में दूसरा सवाल इस तरह से होगा, यानी ये पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यूं गिवन होगा a - b, b + c, 3d + c, 3d + c, 2a - 4d, 2a - 4d इक्वल है 12, 11, 2 और 8 के। यानी मैट्रिसेस का
ABCD से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसके बाद 13 के बाद जैसे 14, 15, 16 और ये 17 इसका नंबर था, नंबर मैंने 14 लिख दिया, नंबर 17। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? तमाम के तमाम क्वेश्चन आपने नोट करने हैं और जैसे मैं बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो चीज भी आपने अपने जहन में रखनी है, इसलिए आपने स्किप नहीं करना किसी चीज को। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे आ सकता है मैट्रिसेस का? क्वेश्चन 18 आ सकता है फाइंड 4a माइनस 3b, या पूछा जाएगा ab। और क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? ए का डाटा गिवन है 146 146, 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, 236 236 182 182, ये ए का गिवन है। इसी तरह से बी का डाटा गिवन है 643 643 128 128 408 408। तो ए बी 3b 4a 3b और ए बी करना है। करना कैसे होता है कि ए वाले सारे मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बी वाले को 3 से, और फिर ए बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है, ए का क्वेश्चन है 2 4 6 10 2 4 6 10। अब इसमें डिटर्मिनेंट पूछा गया तो इसी में यह भी पूछा जा सकता है फाइंड इनवर्स ऑफ ए, या इसी में यह भी पूछा जा सकता है फाइंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या होता है? 1 0 0 1, यानी इसका आंसर ये वाला आएगा। साथ में आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट है फाइंड इनवर्स ऑफ ए 3/3, क्वेश्चन 20। 5 क्वेश्चन रह गए, टोटल 25 क्वेश्चन है और उन्हीं 25 में एडिशनल ऐड करके तो 32 बन जाते हैं। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, या पूछा जाएगा फाइंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है 3 रो 3 कॉलम वाला। क्वेश्चन है 648 648 241 241 362 362। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 फाइंड एक्स वाई। एक्स वाई पूछा जाएगा। क्वेश्चन गिवन है माइनस एक्स माइनस 3 वाई माइनस एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 12 वाई इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला क्रैमर रूल, और इसी में पूछा जा सकता है मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर में पूछा जाता है मैट्रिक्स इक्वेशन तो वो क्रैमर रूल करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। पेपर में पूछा गया क्रैमर रूल, आप मैट्रिक्स इक्वेशन करके आएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपने वीडियो को तवज्जो से देखना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जाएगा फाइंड एक्स वाई जी। एक्स वाई जी पूछा जाएगा, नंबर 1 वही वाला बाय क्रैमर रूल, नंबर 2 बाय इन्वर्जन मेथड। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 वाला है 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 4 x माइनस y प्लस z, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2 x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3z 14। ये क्वेश्चन है जो कि क्रैमर रूल से भी पूछा जाएगा और इन्वर्जन मेथड से भी। रह गए हमारे 3 क्वेश्चन। अगले 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपने
प्लेलिस्ट पे चले जाना है। तमाम की तमाम चीजों का सलूशन यहाँ पे भी दस्तयाब है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अगर आपको लेटेस्ट चाहिए या इसका पीडीएफ में सलूशन चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड इनवर्स यूजिंग गॉस लिमिटेशन मेथड। फाइंड इनवर्स यूजिंग गॉस लिमिटेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड के तहत इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ए का मैट्रिक्स गिवन है 2 रो 2 कॉलम वाला। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 x1। अच्छा, बार दफा मैट्रिसेस का क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बहुत तवज्जो से देखना है आपने। x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 2, 3x1 माइनस x2 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 4, 2x1 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 5। अब इसको करना है क्वेश्चन, सॉरी, प्लस x2। अब यहाँ पे अगर बार दफा कोई नंबर नहीं होगा तो यहाँ x1 से मुराद x, x2 से मुराद y और x3 से मुराद z है, कोई नई चीज नहीं, x y z है। इनमें से कोई नंबर फॉर एग्जांपल नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये नहीं है तो हम इसको जीरो कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब मैट्रिक्स बनाएंगे इसको जीरो कंसीडर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये x2 है, इसको करना है फाइंड x1 x2 x3 बाय गॉसियन लिमिटेशन मेथड, यानी यही वाला मेथड है, इसके तहत करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, y पे इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 4, ग्राफ लीनियर इक्वेशन। और फिर क्वेश्चन गिवन है y पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये दो ग्राफ बनाने। अब ये 25 के 25 यानी टोटल क्वेश्चन 32 कंप्लीट हुए। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में भी दस्तयाब है। क्वेश्चन सीखने हैं तो 14-29 की प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। लेटेस्ट वीडियो लेक्चर अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए या ड्राइव शेयर में चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। प्रैक्टिस करते रहें। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।